MA Final Paper 3rd Modern British Literature. Write a short note about the use of imagery in T.S. Eliot's poem. T.S. Eliot की कविताओं में कल्पनावाद के प्रयोग पर एक लेख लिखिए. T.S. Eliot has made free and frequent use of imagery into his poems. T.S. Eliot ने अपनी कविताओं में स्वतंत्र और प्रायः कल्पना का प्रयोग किया है. This scene in Love Song of Prufrock opens with an imagery of natural background. Love Song of J.L. Alfred Prufrock का दृश्य काल्पनिक प्राकृतिक पृष्ठभूमि में खुलता है. The poet draws the picture of evening. कवि शाम के चित्र को खींचता है. When his romantic self, जब उनका कल्पनावाद प्रूफॉक का proposes to the real self, उनके यथार्थवाद को प्रपोज करता है कि to go to meet his beloved to propose her, कि वो अपनी प्रेमिका के पास जाए और उससे अपने विवाह का प्रस्ताव रखे. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आयोडन एज ए माइथ मेकर. माइथ मेकर के रूप में रहस्यमयी काल्पनिक कथाकार के रूप में आयोडन पर एक नोट लिखिए. आंसर. आयोडन हैज़ क्लियर कंसेप्शन ऑफ माइथ. आयोडन के पास रहस्यों का स्पष्ट विचार था. ही इंटेंडेड टू एम्प्लॉय इन हिज पोएट्री, जिसका कि उन्होंने अपनी कविता में जानबूझ करके प्रयोग किया है. ही हैड ऑलरेडी कन्विंस्ड ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. वह आधुनिक संसार से प्रायः पहले से आश्वस्त थे. एज ए बैटल ग्राउंड, जैसे कि ये आधुनिक संसार युद्ध भूमि है. टू एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेस, दो भावयुक्त शक्तियों का. द लाइफ फोर्स, जीवन शक्ति का, एंड द डेथ फोर्स, और मृत्यु शक्ति का. द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ आयोडन्स माइथ. आयोडन के रहस्यमयी कविताओं का वाह्य लक्षण निम्न है. दैट इट प्रेजेंट्स टू मेंटल व्यू ऑफ ए वार्डर, कि यह उनके मस्तिष्क की सीमा के दृष्टि को व्यक्त करता है. विच सेपरेट्स द हेल्दी फ्रॉम द डेड एंड सिक, जो कि बीमार और मृतक व्यक्ति के स्वस्थ संसार को अलग करता है. शेष भाग अगले सीरीज में प्रदान किए जाएंगे.